सो गैस रीडिंग कंप्रिहेंशन जो कि आप लोग के गले की फांस बनी हुई है, काफ़ी समय से आप लोग डिमांड थी कि सर रीडिंग कंप्रिहेंशन का वीडियो ले आइए। तो आज का ये वीडियो रीडिंग कंप्रिहेंशन का, खासकर गैस 2023 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनमें आए हुए मैं रीडिंग कंप्रिहेंशन आज लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि एग्ज़ाम्स का लेवल क्या हुआ 2023 में, किस तरह के रीडिंग कंप्रिहेंशन पूछे गए। ये जो आज का रीडिंग कंप्रिहेंशन है ये आपका एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है 7/3/2023 को। यस, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त आपका चल रहा है। तो ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स पैटर्न है अगर देखा जाए तो। एसएससी स्टेनो के लिए स्पेशल मैं करा रहा हूँ, हालांकि ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए लागू होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ भी आपका आरसी आ रहा है उन सभी एग्जाम्स के लिए। इस गैस तो ये सब कुछ पोर्सन आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, एक आरसी दिया गया है 706 से 709 तक क्वेश्चन के अंदर, यानी कि 5 क्वेश्चन का ये आरसी है। एज द सन इंचेस क्लोजर टू इट्स पीक एक्टिविटी इन इट्स सोलर साइकिल। गैस देखिए एग्जाम्स के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ मैं आपको आरसी जब पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या करना होगा। एग्जाम में आपको सबसे पहले आरसी को पूरे के पूरे को रीड कर लेना है, भले आप पर हिंदी मीनिंग निकालना आए या ना आए। अगर आप लोग हिंदी मीनिंग निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आरसी को फटाफट से एक बार तेज़ी से पढ़ लें, बहुत तेज़ी से आरसी को पढ़ लें। आरसी को रीड करने के आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा बच्चों, एक तो आपको आरसी के बारे में पता चल जाएगा कि आरसी चल किस बारे में रहा है, यानी कि आरसी का जो बेस्ड है वो पता चल जाएगा। यस, दूसरी बात आपको आरसी के जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से वर्ड्स का यहाँ पर बार बार यूज़ हुआ है, उन्हीं वर्ड्स के ऊपर आपको चर्चा करनी होगी। तो बिल्कुल मत घबराया करें कि आपको आरसी की हिंदी निकालने नहीं आ रही है या वोकैबुलरी वाला आ गया है तो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कई बार वोकैब ऐसे होती है बच्चों के, उनको हम लोग पीछे या आगे वाले वर्ड से रिलेट करके पढ़ते हैं तो मीनिंग कहीं ना कहीं अपना आप निकल ही आता है। तो बस आपको पढ़ना है, बढ़ना है, छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि आरसी सही बताऊं तो एक ऐसा पोर्शन है जो आपको फ्री के मार्क्स देके जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं पर ही है और आंसर भी वहीं पर ही है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आरसी के लिए। यस गैस, तो थोड़ी सी मेहनत आपको 15 नंबर दिलवा सकती है गैस। 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं, बिल्कुल ही ध्यान रखें। 15 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। विदिन 10 मिनट्स अगर आपका ये पोर्सन सोल्व हो रहा है, 15 मिनट में भी सोल्व हो रहा है, तब भी कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। यस गैस, तो चलिए शुरू करते हैं आरसी को पढ़ना अपने। बहुत देर मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, अब हम शुरू करते हैं आरसी के बारे में अपनी कहानी, क्या कहना चाह रहा है यहाँ से। एज द सन इंचेस क्लोजर टू इट्स पीक, यानी कि जैसे ही सन जो है कुछ इंचेस क्लोजर आ जाएगा अपने पीक के, एक्टिविटी इन इट्स सोलर साइकिल, उसके सोलर साइकिल की जो एक्टिविटी है, एन एक्सप्लोजन हैज़ बीन पिक्ड अप बिहाइंड द नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब ऑफ द स्टार्स इन अवर सोलर सिस्टम। सो ये जो एक्टिविटी है नॉर्थन ईस्ट के लिम्ब में हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। सोलर ऑब्जर्वेटरीज सो बिट्स एंड पीसेस ऑफ द एक्सप्लोजन विच रिमेन ऑब्सक्योर्ड इन व्यू फ्रॉम अर्थ्स ऑर्बिट। सो रिमेन ऑब्सक्योर्ड यानी कि बिल्कुल देखा नहीं जा सकता है अर्थ के ऑर्बिट से। द एक्सप्लोजन वॉज सपोर्टेड ऑन 31 जुलाई एट अराउंड 2309 UT एंड अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट रजिस्टर्ड अ लॉन्ग लास्टिंग C9.3 क्लास सोलर फ्लेयर। देखिए ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं नंबरिंग वाले, ऐसे वर्ड्स को जरूर अंडरलाइन कर लें आप लोग। अब आप तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, अंडरलाइन तो कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे इन वर्ड्स को आप लोग नोटबुक में लिख लें। ये जो नंबरिंग वाले आते हैं ना, इनको ज़रूर लिख लिया करें। इससे क्या होगा गाइस, आपके पास में कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होंगे तो आप एकदम से कर पाएंगे, बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। यस, द इंटेंसिटी इज प्रोबेबली एन अंडर एस्टिमेट बिकॉज इट वॉज पार्शली eclipsed by the edge of the sun। नासा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी, ये नासा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी यानी कि किसकी फुल फॉर्म है, SDO की। याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर एग्जाम में आ गया मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आप पकड़ के चलें। सो hot debris flying away from the blast site, space weather which tracks the solar activity reported. While the explosion was powerful, experts have predicted that Earth is not in the line of fire from the sun. Scientists are expected to get a view of the active region later this week as it comes to sight. Earth is not in the line of fire. The explosions is significant because it may herald an active region set to emerge
ओवर द सन्स नॉर्थ ईस्टर्न लिम लेटर दिस वीक अ न्यू सनस्पॉट ग्रुप कुड ब्रिंग एन एंड टू वीक्स ऑफ रिलेटिव क्वाइट स्पेस वेदर सेट टू इट्स रिपोर्ट। अब गैस आप लोगों को लग रहा होगा कि आपने तो बहुत तेज़ी से पढ़ दिया सर, इतनी तेज़ी से तो हम भी पढ़ देंगे एग्जाम में। फ़ायदा क्या हुआ आपकी वीडियो देखने का, आपसे पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ है गैस? बिल्कुल इसी तरह से ही रीडिंग करनी है। मैंने जानबूझ करके आपको इस पैरा की पूरे की हिंदी नहीं बताई। क्यों नहीं बताई गैस? क्योंकि अगर मैं यहाँ बता भी दूंगा तो एग्ज़ाम में आपको बताने कौन जाएगा। हम लोग आपको यहाँ पर बिना इसकी हिंदी बताए ही सोल्व करना सिखाएंगे कि इसको सोल्व करना कैसे है। यस, अब ये आपका आया हुआ है एसएस सीजीएल टीयर 2 7/3/2023 में। हालांकि ये लेवल आपके एग्ज़ाम का नहीं रहेगा क्योंकि ये एक सीजीएल मेंस का लेवल है जो कि बड़ा अच्छा खासा लेवल रहता है। सीजीएल मेंस एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, उसका भी वो टाइप पार्ट 2 है यानी कि मेंस है। आपका 12th लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें भी आप प्री दे रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना लेवल का कहाँ अंतर आ जाएगा, तो वो चीज़ें समझ के चलनी होगी। अब जरा क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज पार्शली। आपको जो वर्ड दिया गया है पार्शली, आपको इसका मोस्ट सिनोनिम्स यानी कि इसका सिनोनिम्स क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो गैस पहली बात तो ये कि वर्ड है हमारा पार्शियल। अब ये चीज़ें समझते हुए चलें आप लोग, ये चीज़ें आपकी सिनोनिम सेंटोनिम मजबूत करेंगे और वोकैबुलरी भी। तो गैस यहाँ पे पार्शियल आपका एडजेक्टिव है और इसमें लगाया गया एल वाई, क्योंकि मैंने बताया एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाया तो ये बन गया आपका एडवर्ब। क्या बन गया आपका ये एडवर्ब, तो ये आपका हो चुका है गैस एडवर्ब। अब इसका मतलब क्या है, पार्शियली का मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली। यस, सुना होगा गैस आपने फिजिक्स वगैरह में आर्किमिडीज का रूल्स पढ़ा होगा, जब हम किसी वस्तु को पार्शियली इसमें डुबोते हैं यानी कि आंशिक रूप से। कैसे बच्चों? आंशिक यानी कि हल्का सा, पूरी तरह से नहीं, बस थोड़ा सा, आंशिक रूप से। आंशिक यानी कि हल्का, अंशतः, नॉट कंप्लीटली, पार्टली, थोड़ा सा हिस्सा। सपोर्टिवली, पार्टली, फ्रैंकली, कंप्लीटली। देखिए मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है, नॉट कंप्लीटली। अगर अपोजिट पूछ रहा होता तो मैं ये आंसर लगा रहा होता, लेकिन ये नहीं होगा। सपोर्टिवली, सपोर्ट की तो कहीं बात नहीं हुई है। फ्रैंक माने सच्चा, ईमानदार, निष्कपट, जी नहीं। पार्टली मतलब छोटा सा, लाइक मान लीजिए कोई चीज़ इतनी बड़ी है, आपने इतनी पानी के अंदर डुबो दी है। यस, सिर्फ इतना सा आपको जवाब देना था यहाँ पे, बस इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। सो गैस आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ को रीड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हिंदी में। तो क्यों हम लोग अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं कि मेरे पे पैराग्राफ नहीं सोल्व हो रहे हैं, पैराग्राफ नहीं सोल्व हो रहे हैं? क्यों टेंशन लेनी है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आगे देखिए ध्यान से क्या करा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज डेब्रिस। गैस मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी वर्ड का आगे आ जाए डी ई, आप समझ जाओ कि उसका वर्ड कोई ना कोई निगेटिव ही है मीनिंग उसका, कोई पॉजिटिव मीनिंग उसका हो ही नहीं सकता। तो ये आपका एक नाउन है डेब्रिस, जिसका मतलब होता है बच्चों गंदगी, मलबा, कुछ भी चीज़ ऐसी। यस, टूटा फूटी कोई भी चीज़, तो ये आपको हो जाएगा हिंदी मीनिंग इसका मलबा। जैसे कहीं सड़क वड़क टूटी फूटी पड़ी हो, वहाँ पर जो मलबा आके गिरा जाता है उसको बोलते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास डिट्राइट्स, डिट्राइट्स। गैस ऑप्शंस को ही पकड़ते चलेंगे, रेज, स्पैक्स और लिक्विड। गैस ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लोथ टेस्ट के अंदर भी चीज़ें ध्यान देनी होंगी आपको और यहाँ पर भी ध्यान देनी होंगी। जो रेज से बाहर निकलने पहले उनको बाहर निकाल दो, ये ध्यान रखना। जैसे कि रेज माने होता है किरणें, ये तो आंसर होने से रहा। लिक्विड माने होता है पदार्थ, द्रव, ये होने से रहा। अब आपके आंसर या तो ये है या ये है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा आपका, कोई भी एक आंसर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस के मीनिंग इसको संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो पहला वर्ड है आपका डिट्रिस, इसका मतलब होता है मलबा ही, यानी कि इसका भी मलबा था, इसका भी मतलब मलबा था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यस, अगला जो वर्ड है स्पेक, इसका मतलब होता है कण या बिंदु, तो ये तो होने से रहा, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। अगला देखिए यहाँ पे, अगले में भी बताना है आपको सिनोनिम्स। तो सपोर्टेड वर्ड है हमारा सपोर्टेड, सपोर्ट स्पोर्ट से बना है, जो कि एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है बच्चों ध्यान देना। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, के ऋतिक रोशन वॉज सपोर्टेड ऑन द एयरपोर्ट वाइल ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ क्रिस 4, सनी देओल वॉज सपोर्टेड ऑन द एयरपोर्ट, अमृतसर रेलवे स्टेशन। तो ऐसे सब चीज़ें बच्चों, यानी कि उनको ध्यान दिया गया, लोगों ने ध्यान दिया जब सपोर्ट किया गया उसको, तो ध्यान देना, देखना, ऐसे कह लीजिए आप लोग, तो उनको देखा गया। अब देखने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, विटनेस, स्प्लॉची और स्पेकल्ड या प्लेस्ड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेकल्ड आपका वर्ड है, जिसका मतलब है, अच्छा ये बच्चों एक रह गया पहले हमारा वर्ड यहाँ पर, जो कि है आपका विटनेस। विटनेस का मतलब होता है बच्चों
गवाह सबूत उनको देखा गया यहाँ पे, मैंने देखा है, मतलब मैं साक्षी, मैंने देखा है अमृतसर में सनी देओल को, मतलब कोई बंदा कह रहा है, उसने वीडियो बनाकर डाल दिया आपके सामने, या वीडियो बनाकर नहीं डाली तो उसने बता दिया आपको आकर के मैंने देखा है इनको। तो गैस इस तरह से गवाह सबूत के तौर पर स्पेकल्ड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब हो जाएगा बच्चों दागदार। तो ये तो आंसर होने से रहा। यस, इससे लाता भी आंसर नहीं होगा ये आपका। उसके बाद जो गैस अगला वर्ड है, वर्ड अच्छे खासे दिए गए हैं, मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि सबका अपना अपना लेवल है पढ़ाई का, हो सकता है बच्चों ने क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगला वर्ड है स्प्लोची यानी कि धब्बेदार, प्लेस्ड स्थान को बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगले में बताना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है यहाँ पर आपको। सो गैस सिनोनिम्स है हमारा वर्ड है हमारा पीक का मतलब होता है चोटी, इसका जिक्र हुआ था इसके अंदर। चोटी यानी कि शिखर, ग्लांस माने झलक, पॉइंट यानी कि बिंदु, बॉटम मतलब तली, जिनिथ मतलब शिखर। जिनिथ याद रखें, जिनिथ को जैनी से रख लो, जैनी, तो जैनी जो हैं वो शिखर पर हैं पैसा कमाने के मामले में, तो जिनिथ आप याद रख लें आप इसको। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि बहुत ईजिली आपका ये सोल्व हो गया है बच्चों। इसी तरह के कुछ पैसेज आपको पूछे जाएंगे, मैं भी कोशिश करूँगा कि इनको जारी रखूँ। मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ जिससे कि आप लोग सोल्व कर सकें मेरे साथ में बैठ कर के अपने आरसी। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, अगला आरसी कराएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।